हेलो वीवर्स, आप देख रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की इकोनॉमिक्स के कोर्स नंबर UECTE 501 के यूनिट नंबर 5 पर लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, मीनिंग एंड फीचर्स। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। Monetary policy is a set of strategies undertaken by the central bank of a country to control money supply so as to achieve macroeconomic goals. इस डेफिनेशन में चार कंपोनेंट्स हैं। नंबर एक, मॉनेटरी पॉलिसी एक सेट ऑफ स्ट्रेटजीज़ है, यानी काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ हैं इसमें। पॉलिसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही पॉलिसी है, कोई एक ही स्ट्रैटेजी है, नहीं, बल्कि एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ है, 2 4 5 10 स्ट्रैटेजीज़ हैं जिन्हें अपनाता है सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री। ये दूसरा कंपोनेंट। और तीसरा कंपोनेंट है कि क्यों ऐसा करता है, क्यों स्ट्रैटेजीज़ बनाता है सेंट्रल बैंक। वो इसलिए ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन अल्टीमेट एम क्या है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का? वो ये है, मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करना है। एम ये है कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं इकोनॉमी के, उनको अचीव करना है। इस स्लाइड में आप 4 अंडरलाइन टर्म्स कहिए या कॉन्सेप्ट्स कहिए या कुछ फ्रेजेस कहिए, इनको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एलैबोरेट करता हूँ ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाए कॉन्सेप्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। सबसे पहले हमने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ए सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज। तो विच स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजीज मॉनेटरी पॉलिसी में होती हैं? तो स्ट्रैटेजीज आर चेंज इन लेंडिंग रेट्स, लेंडिंग कैपेसिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस एटसेट्रा। लेंडिंग रेट्स में शामिल है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिनका इम्पैक्ट फिर बाद में इंटरेस्ट रेट पर पड़ता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट पर पड़ता है। उनको चेंज करता है सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी में। और लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक्स को इन्फ्लुएंस करता है, CRR SLR को थोड़ा चेंज करके, कम ज़्यादा करके। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस का टूल जो है वो की स्ट्रैटेजी अपनाता है, जिसमें होता है कि सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ और बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज़। इसके अलावा एटसेट्रा में भी और सारी बातें शामिल हैं जो आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल में खूब समझे हुए होंगे या समझेंगे। तो उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट था सेंट्रल बैंक का। तो व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक? इट इज़ बैंक ऑफ द बैंक्स, इट इज़ द टॉप बैंक in the banking structure of a country. एग्जाम्पल है इसकी RBI इन इंडिया और फेडरल रिजर्व इन US वगैरह वगैरह। तीसरा कॉन्सेप्ट था कंट्रोल मनी सप्लाई। इसका क्या मतलब है? कंट्रोल मनी सप्लाई का मतलब है कि मनी सप्लाई को जितनी रिक्वायर्ड है इकोनॉमी के लिए, जितनी कैपेसिटी है इकोनॉमी को मनी सप्लाई को एब्जॉर्ब करने की, उतनी ही मनी सप्लाई को मेंटेन करना। तो उसके लिए करता क्या है मॉनेटरी पॉलिसी करती क्या है? कभी इंक्रीज़ करती है इस मनी सप्लाई को और कभी डिक्रीज़ करती है हालात के हिसाब से। अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो गई हो तो ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाती है जिससे कि डिक्रीज़ किया जाता है मनी सप्लाई को। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई की किल्लत है तो उस टाइम पे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ अपनाई जाती है जिससे कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है। तो मीनिंग ये हुआ कि कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई किया कैसे जाता है? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट। फोर्थ टर्म वाज मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स जिन्हें अचीव किया जाता है कुछ स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए, वो गोल्स तो बहुत सारे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक नेचर के हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, कम करना, अच्छा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना, स्टेबलाइज करना, नेशनल इनकम बढ़ाना, GDP बढ़ाना, जिन्हें मैंने सम अप किया है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी में। तो व्हाट आर मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स?
macroeconomic goals are mainly growth and stability. Let us repeat. What is monetary policy? Monetary policy एक सेट ऑफ स्ट्रेटजीज है जिन्हें अपनाता है एक सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, जिसके कंट्रोल करने से फिर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स अचीव किए जाते हैं. लेट्स मूव टू सेकेंड हाफ ऑफ द टॉपिक विच इज़ फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी के यहाँ आपको 7 फीचर्स बताए गए हैं. पहला फीचर है मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. इसका मतलब हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ डील करती है. जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह वगैरह, इन इश्यूज़ के साथ डील करती है. इसीलिए कहा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है. दूसरा फीचर, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ए डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी. इट मीन्स कि इट मैनेजेस द इकोनॉमी, इट करेक्ट्स द इकोनॉमी बाय मैनेजिंग डिमांड. सिर्फ डिमांड साइड पर फोकस करके इकोनॉमी को फिक्स करती है, इकोनॉमिक इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है. मॉनेटरी पॉलिसी सिर्फ डिमांड साइड पर, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर सारा ध्यान रखती है, सारा फोकस करती है कि डिमांड एक्सेस ना हो जाए, डिमांड डेफिशिएंट ना हो जाए, बल्कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बनी रहे, उसको मैनेज करती है, एग्रीगेट डिमांड को मैनेज करती है. तभी लिखा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ ए डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसी. तीसरा फीचर यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी इज़ फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स. इनपुट्स का यहाँ मतलब है इंफॉर्मेशन. मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने वाली अथॉरिटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, जब भी उसे पॉलिसी बनानी होती है तो वो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल सोर्सेज से लेती है. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेती है, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो रिपोर्ट्स सर्वेज वगैरह करते हैं उनसे इन्फॉर्मेशंस लेते हैं. उसके बाद जीडीपी नंबर्स के ऊपर पूरी नज़र बनाए रखते हैं. इन्फ्लेशन के ऊपर नज़र रखते हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स को देखते हैं कि अगर हाई है तो उसी तरह से ये सब इसलिए करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ जो मैक्रो इकोनॉमिक नेचर के हैं, उनको वैसे ही रिएक्ट किया जाए, यानी जहाँ दर्द हो वहाँ ही दवा किया जाए. इसीलिए हमने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट्स. यूं ही हवा में तीर नहीं मारा जाता है, बल्कि जहाँ दुखती रग होती है वहाँ पर ही मालिश की जाती है, वहाँ पर ही दवा की जाती है. फोर्थ फीचर इज़ ऑब्जेक्टिव्स. मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी. इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स. ऑब्जेक्टिव्स कह दो या गोल्स कह दो. मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ गोल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं. वो मैनली जो होते हैं वो ग्रोथ होती है इकोनॉमी की, और इकोनॉमी को स्टेबल रखना, ये होते हैं 2 ऑब्जेक्टिव्स मेन. इसके अलावा फिर हम 5th फीचर में पढ़ते हैं कि टूल्स भी होते हैं. इसके कुछ टूल्स का मीनिंग स्ट्रैटेजीज भी है, जो आपने पिछली स्लाइड पे पढ़ा. आप स्ट्रैटेजीज भी मान सकते हैं, जो आपको सही लगे. मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाती है इन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए, अचीव करने के लिए. तो वो टूल्स या स्ट्रैटेजीज हैं चेंज इन लेंडिंग रेट्स एट्सेट्रा. और एट्सेट्रा की एक्सप्लेनेशन में चेंज इन लेंडिंग कैपेसिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन, मॉरल सुवेजन, क्रेडिट रैशनिंग वगैरह वगैरह वो सब आ जाएंगे. और 6th फीचर होगा टाइप्स. मॉनेटरी पॉलिसी की 2 टाइप्स होती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं, इकोनॉमिक एग्रीगेट्स जो होते हैं इकोनॉमी के, उनमें 2 तरह के जो हैं वो 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं, 2 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं उनके रिलेटेड. कभी एग्रीगेट्स में डिमांड इकोनॉमी में ज़्यादा हो जाती है और कभी कम. ठीक इसी तरह से कभी प्राइसेस बढ़ जाती हैं और कभी प्राइसेस गिर जाती हैं. कभी एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है.
क्योंकि दो तरह के एक्सट्रीम्स की तरफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स चलते हैं, कभी हाई कभी लो हो जाते हैं। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी क्योंकि उनका ही रिएक्शन है, उनके ही रिएक्शन में बनाई जाती हैं, इसलिए टाइप्स भी मॉनेटरी पॉलिसी की दो हैं, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी एंड लूज मॉनेटरी पॉलिसी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है? टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में यूं किया जाता है कि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कम कर दिया जाता है। फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी या लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी इज टाइटन्ड, कॉन्ट्रैक्टेड, कम की जाती है। ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं कि जिनसे इकोनॉमी थोड़ा टाइटन फील करे विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी। और लूज मॉनेटरी पॉलिसी हो गई इसका कंट्राडिक्शन। ये वो पॉलिसी है जिसमें इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी बढ़ा दिया जाता है। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं जिनके थ्रू जो है वो होता क्या है कि इकोनॉमी में पैसा फ्लो होता है, ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा डाला जाता है। आखिरी पॉइंट, इस मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट भी होता है। ये बड़ी इफ़ेक्टिव पॉलिसी है और इसके इफ़ेक्ट्स टेम्पोरल भी हैं और स्पेशियल भी हैं। टेम्पोरल का मीनिंग है कि ओवर टाइम इसके इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स हैं। और स्पेशियल का मीनिंग है कि इट इफेक्ट्स all sectors, almost all sectors of the economy, all regions of the economy, and all sections of population. This was all from this video. लास्ट पर मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन प्लैनेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में वो हमें ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।